आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र सरकार के कामकाज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ने सभी लक्ष्य को पूरा किया। राष्ट्रपति ने कोरोना संकट के दौरान किए गए कामों के लिए सरकार और देश के लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में देश के लोगों ने साहस दिखाया और हर आपदा का सामना किया। उन्होंने केंद्र की आयुष्मान योजना को अत्यंत ही अहम बताया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना से गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में मेडिकल सीटों में 50,000 की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि आत्मनिर्भरता की सोच के सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई वस्तुओं का देश में उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने किसानों के लिए किए जा रहे कामों की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के कारण अब किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना दाम मिल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कोशिशों के बाद सिंचाई के साधनों में भी सुधार हुआ है, जिससे फल और सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड पैकेज दिए। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के किसानों को फायदा होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि खेती और किसान को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की है और आने वाले दिनों में किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने किसान निधि के जरिए देश के करोड़ों किसानों की आर्थिक मदद की, जिससे किसानों को खेती में सहूलियत हुई है। कांग्रेस सहित 19 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार किया। विपक्ष ने सरकार पर शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है और इस दशक की मजबूत तैयारी के लिए सभी तरह की चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन्हें तेज गति से पूरा करने का यह स्वर्णिम अवसर है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी प्रकार के विचारों पर मंथन हो। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे हम आगे बढ़ाएंगे। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं बल्कि अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4 से 5 मिनी बजट देना पड़ा। इसलिए यह बजट भी उन बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। संसद के बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद होगी। किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने कहा कि पीएम को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। उन्हें किसानों का भरोसा जीतने की जरूरत है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान नरेश टिकैत ने आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई है। नरेश टिकैत ने कहा कि बैठक में आंदोलन पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में चूरू के डोकवा गांव के लोगों ने देर रात नेशनल हाईवे 52 पर जाम लगा दिया। लोगों ने किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में यूएपीए और देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद साजिश की जांच के लिए स्पेशल सेल का गठन किया गया है। यह टीम लाल किले पर झंडा फहराने वाले आरोपियों की धरपकड़ करेगी। कोरोना महामारी के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली को ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। यूएन चीफ ने भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता की तारीफ करते हुए कहा कि आज ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी थाती है। यूएन सेक्रेटरी ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन कराया। यूएन चीफ ने
ब्रॉन्क्स के वैक्सीन सेंटर में मीडिया के सामने वैक्सीनेशन कराया। उन्होंने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूं और उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे वैक्सीनेट किया। पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश के अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन ने कहा है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है। ब्लिंकेन ने यह भी कहा कि अमेरिका भी उमर शेख को सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट में 2% की कमी कर दी है, जिससे पेट्रोल ₹1.35 और डीजल ₹1.32 प्रति लीटर सस्ता होगा। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। कोटा पुलिस ने इनामी बदमाश असलम उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन में गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गैंगस्टर पपला गुर्जर को आज अलवर के बहरोड कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस दौरान पुलिस उससे पूछताछ भी कर सकती है। कोटा में पुलिस ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने नाबालिग को भी आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। भरतपुर के कामा कस्बे में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। चूरू के कड़वासर गांव में 2 बच्चों ने जहर मिली मिठाई खा ली, जिससे दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दरअसल घर वालों ने चूहों को मारने के लिए मिठाई में जहर मिलाया था। फिलहाल दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। भीलवाड़ा में आपसी कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली में एक शॉकर रिपेयरिंग की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। करौली के थड़कापुरा गांव में एक घर में गैस नली के रिसाव के चलते आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। धौलपुर जिले की निहालगंज पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 2 देशी तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए।